हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्रेजर ऑफ स्टोरीज़ के अंतर्गत फिर एक नई स्टोरी के साथ, और आज हम लोग प्रूफ करेंगे हमारी स्टोरी में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, क्या प्रूफ होगा? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी, सच्चाई। सच्चाई और ईमानदारी को हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे ईमानदारी जो है वो एक सच्ची नीति है, एक अच्छी नीति है। कैसे ईमानदारी और सच्चाई का पालन करके हम लोग मतलब जीवन में आने वाली मुसीबतों, कठिनाइयों वगैरह से बच सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं हमारी टॉपिक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी को प्रूफ करने के लिए। आज की हमारी स्टोरी है माटिल्डा से रिलेटेड, जो कि फ्रांस के पेरिस की कहानी है। माटिल्डा नाम की एक युवा महिला थी। वो युवा महिला बहुत ही ज़्यादा आपका ड्रीम देखने वाली, स्वप्न देखने वाली, बड़े घरों के ख्वाब देखने वाली। मेरा आलीशान घर हो, बंगला हो, सोफ़ा फर्नीचर वगैरह आलीशान हो, दीवारें पूरा सजी हुई हो, चांदी के बर्तन पूरा लगे हुए हों, एक से एक व्यंजन पकवान मेरे टेबल में परोसे जाएं, लाखों दास दासियां मेरी सेवा करें, एक से एक अच्छी अच्छी गाड़ियों में मैं घूमूं। कुछ ऐसा प्रकार से वो ड्रीमी वोमेन थी। हालांकि दुर्भाग्यवश माटिल्डा जो युवती थी, उसका जन्म जो है एक क्लर्क फैमिली में हुआ था। लोअर मिडिल क्लास फैमिली आप लोग बोल सकते हैं। तो क्लर्क फैमिली में उसका जन्म हुआ था, जिसके चलते हम आप लोग समझ सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली के मतलब क्या हैसियत होती है, उनकी कितनी मतलब जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो कितनी मुश्किल से वो पूरी होती हैं। तो इसके चलते क्या होता है, माटिल्डा का ना ही अच्छी जगह विवाह हो पाता है किसी बड़े घराने में। माटिल्डा की ऐसी सोच थी कि बड़े घराने में उसका विवाह हो, लेकिन वैसा होने के लिए ना तो उसके पास दहेज थे, ना ही कोई आशाएं और उम्मीद, या फिर ना ही कोई ऐसा व्यक्तित्व या कुछ वैसी चीज़ थी जिससे कि माटिल्डा को मतलब अच्छे घराने में विवाह हो सके। तो माटिल्डा का जो विवाह होता है वो विवाह भी एक क्लर्क फैमिली में ही होता है। मतलब माटिल्डा के जो हस्बैंड थे मिस्टर लॉयजेल, वो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक क्लर्क का जॉब करते थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब स्थिति वैसी ही थी। लेकिन माटिल्डा जो है वो एक ड्रीमी वोमेन थी, हमेशा स्वप्न देखते रहती थी। तो एक बार क्या होता है, हस्बैंड जो है मिस्टर लॉयजेल एक आमंत्रण कार्ड लेकर आते हैं, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा दिया गया था, और गिने चुने लोगों को ही उसमें निमंत्रित किया गया था। तो वो मिस्टर लॉयजेल आके माटिल्डा को दिखाता है कि ये देखो निमंत्रण जो है हमें एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से मिला है, तो मतलब गिने चुने लोग ही इसमें जाएंगे, तो चलो मने हम लोग भी जाएंगे ऐसा करके। तो वो निमंत्रण देखकर माटिल्डा जो है वो खुश नहीं होती है। वो उल्टा उसे डांटने लगती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो वो कारण पूछता है कि आखिर क्यों पार्टी में नहीं जाओगी, इतनी बड़ी पार्टी है भाई, गिने चुने लोग आएंगे, बड़े बड़े अधिकारी लोग आएंगे, बड़े बड़े घर के लोग रहेंगे वहाँ पर, तो वैसे तुम ऐसे भी कम बाहर जाती हो, तो तुम्हें तो पार्टी में जाना पसंद है। तो फिर वो झल्ला कर बोलती है उसकी वाइफ कि मैं क्या पहन कर जाऊँगी, मेरे पास कोई अच्छी पोशाक नहीं है, कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। तो फिर मिस्टर लॉयजेल परेशान हो जाता है, फिर बोलता है अच्छा ठीक है, ड्रेस के वाइफ की बात तो माननी थी भाई। तो वो ड्रेस की समस्या का समाधान करता है। कैसे करता है वो? 400 फ्रैंक्स, क्योंकि ये पेरिस की बात है, और फ्रैंक्स जो है वो 1999 से पहले जब यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरो नहीं चल रहा था, तो उस समय वहाँ पर फ्रैंक्स चलते थे। तो वो 400 फ्रैंक्स बचा के रखा था। समर सीजन में वो संडेज़ को लार्क पक्षी का शिकार करने के लिए जाता था, जिससे कि मतलब वो अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता था, संडेज़ को जाता था, जिसके चलते वो कुछ पैसे बचा कर रखा था, 400 फ्रैंक्स। ठीक है, तो वो उसको दे देता है कि लो भाई एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना, और एक मतलब सभी समारोह में चले वैसी पोशाक ले लेना। और 400 फ्रैंक्स जो है वो मतलब कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग यदि उसका इंडियन करेंसी में अभी का डेट में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 35,000, ठीक है, लगभग 35,000 की पोशाक वो लेती है, क्योंकि वहाँ बड़े अधिकारी लोग आने वाले थे, पार्टी में उसे जाना था। तो ऐसा करके तो पोशाक की समस्या तो हो गई, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहती है। तो हस्बैंड बोलता है अरे मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि तुम्हारी ड्रेस तो लगभग पूरी हो गई, फिर भी तुम क्यों उदास रहती हो? तो वो बोलती है कि ठीक है ड्रेस तो पूरी हो गई, लेकिन मेरे पास कोई नेकलेस नहीं है, कोई हार नहीं है, मैं क्या पहन कर जाऊँगी? वहाँ बड़े घर के लोग सोना चांदी पूरा हीरा डायमंड नेकलेस ये सब आभूषण अलग अलग तरीके के पहन के जाएंगे, मेरे पास कोई भी नेकलेस नहीं रहेगा। तो अब उसके पास तो और पैसे थे नहीं मिस्टर लॉयजेल के पास, तो वो क्या करता?
बोलता है तुम कुछ जनरल फ्लावर्स जो हैं, सीजनल जो फूल वगैरह हैं, ये सब कुछ लगा लो, वो भी अच्छे मतलब ट्रेंडी दिखेंगे, फैशनेबल भी लगेंगे, और एक नेचुरल माने फ्लावर नेचुरल शो भी हो जाएगा ऐसा करके। तो वो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन अमीर लोगों के घरानों की जो महिलाएं रहेंगी, उन लोगों के बीच में जो वो छीटा तानी करेंगी, जो वो चिढ़ाएंगी, मजाक उड़ाएंगे, आप उसको नहीं जानते हो। बोलती है वो किस प्रकार से मजाक उड़ाएंगे, वो बहुत ही भयानक होता है, तो मैं नहीं जाऊंगी पार्टी में, बोलती है। तो फिर उसे याद आता है कि अच्छा तुम अपनी सहेली से क्यों नहीं उधार ले लेती हो एक दो दिन के लिए, डायमंड माने कुछ नेकलेस वगैरह, कुछ हार वगैरह क्यों नहीं ले लेती हो। तो वो बोलती है अरे हाँ, ये ठीक बताया आपने। तो फिर वो अपनी सहेली के पास नेकलेस या कुछ भी हार वगैरह मांगने के लिए जाती है अपनी सहेली के पास, जैसे वो मैम फॉरेस्टियर के पास, जो उसकी कॉन्वेंट की फ्रेंड थी, स्कूल समय की उसकी फ्रेंड थी, और दोनों साथ में थे। हालांकि माटिल्डा जो है वो अपनी फ्रेंड से जेलस फील करती थी, क्योंकि वो धनी घर की थी, अमीर घराने की थी, और उसकी पोशाक, उसका रहन सहन, उसके माने घर, फर्नीचर्स वगैरह, आभूषण वगैरह बहुत मतलब अच्छे अच्छे, बहुत महंगे, कॉस्टली होते थे, जिसको देखकर माटिल्डा को जेलस फील होती थी। तो लेकिन फिर भी क्या करेगी, क्योंकि उसे पार्टी में जाना था, तो वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं ले आती हूँ। तो वो नेकलेस को मतलब मैंने लेने के लिए जाती है अपने फ्रेंड के वहाँ, और उससे एक डायमंड का नेकलेस बोरो करके ले आती है, ठीक है, उधारी में, कि भाई ऐसा ऐसा बात है हमको दे दो ऐसा करके। तो एक अच्छा सा डायमंड नेकलेस, ठीक है, उसे पसंद भी आया तो डायमंड नेकलेस, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया कि माटिल्डा जो है वो ड्रीमी वोमेन थी, स्वप्न देखने वाली महिला थी, बहुत हाई फाई, ठीक है, फैशनेबल टाइप से। तो उसे डायमंड नेकलेस ही पसंद आया, जो उसे वो लेकर आ गई। उसके बाद पार्टी वाला दिन पहुंच गया, पार्टी में वो गई, बहुत अच्छे से पार्टी उटी मनाया, और जैसा वो उसने एक्सपेक्टेशन किया था, सारे लोगों की नज़रें माटिल्डा के ऊपर ही थी, क्योंकि वो जवान थी, खूबसूरत थी, और मतलब पार्टी में सबसे अलग लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत थी वो। और सारे पुरुष जो हैं, सारी महिलाएं जो हैं, माटिल्डा की खूबसूरती की ही तारीफ कर रहे थे। एक तो उसकी खूबसूरती, दूसरी उसकी अच्छी पोशाक, और थर्ड जो है उसका डायमंड नेकलेस, तो वो चार चांद लगा दे रहा था उसकी खूबसूरती में। तो इस तरह से पार्टी वगैरह तो हो गई, और सारा मतलब रात भर, ऐसे भी बड़े घरानों की पार्टी जो है वो रात में ही खाना पीना सब साथ साथ चलता है, डांस वगैरह, नृत्य संगीत पूरा चलने लगा, सब कोई नाच गान करने लगे। और बेचारे हस्बैंड ये मिस्टर लॉयजल थके हुए थे ऑफिस के काम से, इधर उधर से, और उसके दो तीन और फ्रेंड नीचे में कहीं पर कोई दुकान उकान में जाके, वो कोई सैलून उलून में वे लोग माने रेस्ट कर रहे थे, सोने लग गए थे। और माटिल्डा जो है वो मतलब पूरी रात पार्टी में डांस ऐश मौज मस्ती करती रही अपनी सहेलियों के साथ, या और दूसरी अन्य धनी महिलाओं के साथ वो ऐसा करती रही। और फिर वे लोग घर जाने को रेडी हुए। तो फिर घर गए, रास्ते में जो है उन्हें टांगा गाड़ी उतना सुबह में नहीं मिल रहा था, घोड़ा गाड़ी वगैरह, तो फिर थोड़ी दूर पैदल चले। उसके बाद फिर उन्हें एक कैब नज़र आया, और उस कैब के सहारे वे लोग घर चले गए। लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं, माटिल्डा जो है सोचती है कि लास्ट बार अपनी खूबसूरती को एक बार आईने में देख लूं। तो वो जैसे ही अपने आप को आईने में देखती है, वो क्या पाती है कि उसके गले में डायमंड का नेकलेस मिसिंग है। उसके गले में वो डायमंड नेकलेस जो उसने अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के वहाँ से उधारी में लाया था, वो डायमंड नेकलेस उसके गले में नहीं था, ठीक है। तो वो एकदम ज़ोर से चीखती है, अरे क्या हुआ। तो उसने हस्बैंड को बताया ऐसी ऐसी बात है, डायमंड नेकलेस गले में नहीं है। तो हस्बैंड बोलता है अच्छा ठीक है, डायमंड नेकलेस नहीं है आपके गले में, तो फिर रुको। पूरे कपड़े में खोजने लगा, बेड में खोजने लगे, पॉकेट्स में खोजने लगे, कहीं नहीं मिला। तो फिर वो बोलता है अच्छा हम लोग जिधर जिधर गए थे उधर उधर हम लोग जाके देखते हैं। तो वे लोग फिर गली में गए, रास्ते में गए, नदी किनारे जिधर चल के आ रहे थे, घोड़ा गाड़ी, टांगा गाड़ी, मतलब कहीं उन्हें नहीं मिला। पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट कराया, अखबार में भी इश्तेहार दिया, कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और इसकी वजह से उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट किया, प्राइज़ मनी भी रखा, लेकिन नहीं, कोई एक सप्ताह तक नहीं मिला। तो लास्टली भाई मैंने चुकाना तो है हार अब, क्योंकि आप उधारी लाए हो तो उसे तो देना ही पड़ेगा। तो उसका हस्बैंड बोलता है अपनी जो सहेली है उसको लिख के दे दो कि थोड़ा सा उसमें जो बकल होता है वो नेकलेस का टूट गया, इसलिए थोड़ा रिपेयरिंग में टाइम लगेगा, ऐसा करके वो बोलता है। तो वैसा ही वो किया। और फिर एक हफ्ते बाद उन्हें याद आया कि नहीं, लौटाना तो पड़ेगा ही। तो लौटाने के लिए उन्हें मैंने दुकान खोजने लगे, दुकान में उन्हें वो डायमंड नेकलेस मिला। और उस डायमंड नेकलेस की कीमत जो है लगभग जो उस समय वे लोग देख रहे थे, सेम हुबहू तो नहीं मिला, लेकिन उससे मिलता जुलता मिला।
उस डायमंड नेकलेस की कीमत जो थी उस समय आपका लगभग समझ जाइए आप लोग 15 लाख रुपीज़ थी। ठीक है, 15 लाख रुपीज़ यानी 40,000 फ्रैंक्स का वो डायमंड नेकलेस था और इंडियन करेंसी में 15 लाख रुपए आसपास। तो मैंने तोल मोल करके उन्हें 36,000 फ्रैंक्स में लगभग 15 लाख रुपए में वो सेट हो जाता है। ठीक है, 15 लाख रुपए में सेट हो जाता है, तो उसके लिए उतनी रकम तो उनके पास थी नहीं। तो वो क्या करते हैं, दुनिया भर के जो सेठ साहूकार लोग होते हैं, उधार देने वाले होते हैं, उनके दोस्त यार होते हैं, उन सब से वो क्या करता है, वो पैसे जो है वो उधार ले लेता है, उनसे वो मांगता है, उनसे वो रुपए मांगने की कोशिश करता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। जो जितना ज़्यादा उस समय डिमांड करने सका, जो असरर्स लोग होते हैं, मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं, उन लोगों से वो पैसे लेता है। और इस प्रकार से वो डायमंड नेकलेस खरीदते हैं और डायमंड नेकलेस खरीदने के बाद जाकर वो अपनी फ्रेंड को वो डायमंड नेकलेस वापस कर देती है। अब डायमंड नेकलेस तो चलो वापस कर दिया, लेकिन अब क्या होता है कि डायमंड नेकलेस वापस करने के बाद जो पैसे चुकाने थे इन्हें, जो उन्होंने मनी लेंडर से लिया था, उसके लिए उन्हें बहुत मतलब एड़ी चोटी एक करनी पड़ी। सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ पर जो है माटिल्डा ने बात छुपाई अपनी फ्रेंड से कि उसका डायमंड नेकलेस गुम हो गया है और ये नया दे रहे हैं, ऐसा करके उसने सच्चाई नहीं बताई। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, और यही हमारा टॉपिक है क्या, ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी, सच्चाई, ऑनेस्टी। तो उसने नहीं बताया और उसके लिए क्या हुआ, जो 15 लाख रुपए लगभग उन्हें भरने थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जो उनकी मेड थी, नौकरानी थी, उसे उन्होंने वापस भेज दिया, उनको काम बंद करा दिया क्योंकि उसे पैसे देने पड़ते थे। दूसरा उन्होंने क्या हुआ, उनका जो घर था वो उतना मतलब ये नहीं था, उतना अच्छा नहीं था। अब पहले वे लोग अच्छे जगह पर रहते थे, तब उन्होंने घर भी शिफ्ट कर लिया, किसी माने 2 तल्ला 3 तल्ला का जो घर रहता है वहाँ पर जाकर वे लोग मतलब उस प्रकार से वहाँ पर शिफ्टिंग कर लिया और वहाँ पर जाकर रहने, और वे लोग जो है मतलब शिफ्ट हो गए, अपने रूम को उन्होंने चेंज कर लिया। कहाँ चेंज किया, एक एटिक पर, कोई बालकोनी टाइप का, जैसे सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में जो होता है वहाँ पर उन्हें शिफ्ट हो गए। और दूसरा, माटिल्डा जो पहले हाउस होल्ड वर्क्स नहीं करती थी, घरेलू कामकाज नहीं करती थी, वो अब घर के कामकाज करने लगी, जैसे झाड़ू पोंछा बर्तन सारी मेड करती थी, नीचे जाके पानी लाना, चापाकल में रहना, और फिर क्या बोलते हैं दिन भर जो है बास्केट लेके बाज़ार जाना, फल वाले के पास, सब्जी वाले के पास, मीट वाले के पास, सबके पास जाना, और सबके पास जाकर वो एकदम तोल मोल करती, लास्ट 100 फॉर एवरी लास्ट 100। वो एक एक पाई का हिसाब, जैसे हम लोग कहीं आलू खरीदने गए, 20 रुपया किलो बोल रहा है, तो हम लोग बोलते हैं अरे भाई 19 रुपया में दोगे, तो मैंने 1 रुपया बचा लिया। तो इस प्रकार से ये माटिल्डा भी जो हाई फाई सोचती थी, वो अब क्या करने लगी, एक एक रुपये का तोल मोल भाव करने लगी। और इससे क्या हुआ, इस प्रकार से वे लोग की बने ज़िंदगी बहुत ही मतलब बुरी हो गई। बहुत कठिन परिस्थिति से ये लोग गुजर रहे थे, क्योंकि रात दिन इन्हें मेहनत करनी पड़ रही थी। जो कभी कुछ काम नहीं करती थी, वो दिन भर घर के काम, हमारे घर की महिलाएं, हमारी माँ बहन लोग जैसी काम करती हैं, उस प्रकार से माटिल्डा भी काम करने लग जाती है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ऐसा करते करते मतलब उसके हस्बैंड जो हैं वे भी ओवर टाइम करना शुरू करते हैं, वे भी ओवर टाइम करना शुरू करते हैं। ठीक है, और वे भी ओवर टाइम दिन में भी रात में भी वे लोग करते हैं, वैसा करके ओवर टाइम वगैरह। जैसे जो सेलर्स होते हैं, बुक सेलर्स वगैरह, उनका अरेंज कर देना, कुछ कॉपी करने का काम, इस प्रकार से वो मतलब ओवर टाइम वो भी करने लगते हैं। और ऐसा करते करते लगभग मैडम लॉयज़ेल और मिस्टर लॉयज़ेल को 10 इयर्स का समय लगता है उन 15 लाख रुपए को चुकाने के लिए। 15 लाख रुपए जो 18,000 फ्रैंक्स थे, उन्हें चुकाने के लिए उन्हें लगभग 10 इयर्स का समय लगता है, और अंततः वे लोग चुका देते हैं। तो अब 10 इयर्स हो गए, उन्होंने सारे पैसे चुका दिए, अब वे काफ़ी संतुष्ट थे, काफ़ी शांत थे। ठीक है, और इन 10 इयर्स में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। मैडम लॉयज़ेल जो खूबसूरत महिला थी, युवा थी, जवान थी, वो अब समय से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। वो अब समय से पहले ही उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई थी। उसकी जो युवावस्था थी वो अब प्रौढ़ावस्था में बदल गई थी, वो अब बूढ़ी नज़र आने लगती थी। सिर्फ 10 वर्ष में ही इतना चेंजेस आ गया। एक बार क्या हुआ, इसी प्रकार से जो दिन भर के काम से थके हुए संडे को मैडम लॉयज़ेल जो है वो घूमा करती थी, तो घूमते घूमते उसे एक महिला और एक बच्चा नज़र आया। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो वही मैम फॉरेस्टियर है, उसकी कॉन्वेंट की सहेली, जिससे उसने डायमंड का नेकलेस उधारी में लिया था, ये तो वही है।
ठीक है, तो उसे याद आता है, तो सोचती है कि बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं, फिर सोचती है क्यों ना बुलाऊं, क्योंकि मैंने तो डायमंड नेकलेस वापस कर दिया है, तो डरने की क्या बात है, ऐसा करके वो सोचती है। तो उसने बुलाता है, तो वो बुलाती है उसे, तो वो पहचान नहीं पाती है मैडम फॉरेस्टियर, क्योंकि ये 10 साल में इतनी ज़्यादा बूढ़ी और मतलब हमारे घर की मतलब महिलाओं की टाइप की, वो साधारण वेशभूषा, कपड़े भी एकदम जैसे तैसे सिंपल से, जो 35,000 का ड्रेस खरीदी थी याद कीजिए पार्टी में, वो एकदम साधारण सा एकदम ड्रेस में थी। तो वो पहचान नहीं पाती है, तो वो बोलती है मैं माटिल्डा लॉइजल बोल रही हूँ। अरे माटिल्डा, मेरी बेचारी प्यारी माटिल्डा, उसकी फ्रेंड बोलती है तुम हो, तुम ऐसी दिख रही हो, अरे कितना सुंदर तुम दिखती थी, ऐसा कैसे हो गई। तो फिर माटिल्डा बोलती है कि ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तो वो बोलती है मेरी वजह से, मैं तो कुछ समझ नहीं पाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो बोलती है याद करो, मैंने उस दिन पार्टी में पहनने के लिए तुमसे उधारी में डायमंड का नेकलेस लिया था। हाँ हाँ याद आ रहा है। तो वो डायमंड नेकलेस जो है हम लोग का गुम हो गया था, और मैंने क्या किया था, तुम्हें जो है उसी की तरह दिखने वाला डायमंड नेकलेस जो है खरीद कर दिया था, जिसकी कीमत लगभग जो है 36,000 फ्रैंक्स हमें चुकाने पड़े, यानी कि 15 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, इतने हमें चुकाने पड़े। 15 लाख आप लोग समझ सकते हैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितनी बड़ी रकम थी। तो उसी समय मैडम फॉरेस्टियर बोलती हैं अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा, तुमने डायमंड नेकलेस दिया मुझे, अरे मेरा वाला तो डुप्लीकेट था, वो खाली डायमंड की तरह दिखने वाला था। बोलती है उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा आपका 400 फ्रैंक्स, मतलब यही कोई 30-40 हज़ार रुपये होगी। बोलती है वो तो ऐसे ही था, 100 पीस 100 टाइप से था, डुप्लीकेट था। अरे अरे तुम तो ऐसा, तो फिर ऐसा करके ये हो जाता है। तो चलो यहीं पर कहानी हम लोग स्टॉप कर देते हैं, कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो हमने देखा लर्नर्स के किस प्रकार से माटिल्डा को, मैंने जो एक ड्रीमी महिला थी, उसने एक सबक सीखा लाइफ में, जो ऐशो आराम के लिए जन्मी है ऐसा उसे लगता था, लेकिन जो मैंने ये डायमंड नेकलेस के खो जाने से कैसे उसने हार्श रियलिटीज़ को पहचाना। और साथ ही साथ ऐसा नौबत नहीं आता, वो युवा ही रहती, वो खूबसूरत ही दिखती, उसे हाउस होल्ड की गृहस्थी में नहीं पड़ना पड़ता, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह नहीं करना पड़ता, यदि इफ़ शी टेल्स द ट्रूथ, यदि वो सच्चाई बता देती अपनी फ्रेंड को, मैडम फॉरेस्टियर को, वो सिंपली बता देती कि ऐसी ऐसी बात है, जो डायमंड नेकलेस तुमने दिया था वो गुम हो गया भाई, ऐसा ऐसा। तो वो खुद ही बोल देते अरे उसकी कीमत 40,000 रुपये है, दे देना ऐसा करके। तो इसे भी चुकाने में वो ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन मैडम ने क्या किया, मैडम लॉइजल ने वहाँ पर ईमानदारी नहीं दिखाई, वहाँ पर झूठ बोला। ठीक है, वहाँ पर ईमानदारी नहीं दिखाई, झूठ बोला कि तुम्हारा डायमंड नेकलेस का जो बकल होता है वो टूट गया है, मेंडिंग के लिए दिया हुआ है, रिपेयरिंग के लिए, ऐसा करके। तो उसने मतलब झूठ बोला। यदि वो झूठ नहीं बोलती तो आज मतलब शायद कुछ और जीवन होता। लेकिन बोलते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो आई थिंक मटिल्डा नहीं जानती क्या द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, वो जीवन की कड़ी जो सच्चाई होती है कि जीवन क्या होता है, वास्तविकता क्या होती है। बोलते हैं ना कि जितना बड़ा आपका चादर है उतना ही मैंने अपनी टांगें पसारिए, बोलता है कि आपकी हैसियत नहीं है तो फिर मैंने आपको ज़्यादा ऊंचा उड़ने की या ज़्यादा सोई नेचर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कम टू द पॉइंट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी कैसे है। स्टोरी तो हमने देख लिया, अब हम लोग एक इसको देखते हैं। देयर इज़ नो डाउट दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बोल रहे हैं नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है। क्यों? इफ़ यू आर सिंसियर, यदि आप सिंसियर हो, ऑनेस्ट, ईमानदार हो, ट्रूथफुल, सच्चे हो, यू आर नॉट ट्रैप्ड इन द वेब ऑफ लाइज। तो फिर आप लाइज के ट्रैप्ड में नहीं फंसोगे। लाइज माने होता है झूठ। ठीक है, झूठ क्या होता है? झूठ बोलना एक जाल होता है कि आपने आज एक झूठ बोला तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको फिर झूठ बोलना पड़ेगा, उसे छुपाने के लिए फिर एक नई कहानी बनानी पड़ेगी। तो ये क्या, एक जाल बनते जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि यदि आप ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल हो, ईमानदार हो, सच्चे हो, तो यू आर नॉट इन द ट्रैप। ट्रैप माने क्या? जाल। इन द वेब ऑफ लाइज, आप उस जाल में नहीं फंसोगे। ठीक है, झूठ बोलने के जाल में नहीं फंसोगे। नहीं, ऐसा करने से टेलिंग लाइज क्रिएट्स फियर। और यदि आप झूठ बोलते हो, लाइज, ठीक है, यदि आप झूठ बोलते हो तो ये क्या क्रिएट करता है, क्या उत्पन्न करता है? फियर। फियर मीन्स होता है डर। यदि आप झूठ बोलोगे तो आप हमेशा डरते रहोगे। ऑफ बीइंग रिवील्ड,
किस बात की डर रहेगी? अपना राज खुलने की, क्योंकि सच्चाई तो एक न एक दिन बाहर आनी ही है। जैसे ये मटिल्डा जो डायमंड नेकलेस गुम हुआ है, सच्चाई बाहर आ गई कि वो डुप्लीकेट नेकलेस था, ठीक है। तो सच्चाई ये पहले ही जानते तो इन्हें इतना कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता, इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती, रात दिन नहीं खटना पड़ता। तो वो सच्चाई बाहर आने का डर आपको हमेशा लगा रहेगा। साथ ही साथ एंड लीड्स टू टेंशन, और ये टेंशन को बढ़ावा देगा। आप में टेंशन की उत्पत्ति होगी, हमेशा आप सोचते रहोगे मैं पकड़ा जाऊंगा आगे, और मैं क्या झूठ बोलूंगा, ऐसा करके वो एक बढ़ते जाएगा, तो वो टेंशन को जन्म दे देगा। और आप लोग जान रहे हैं कि अभी के इतने फास्ट लाइफ में जो है टेंशन जो है क्या चीज़ है। द बर्डन ऑफ टेलिंग ए लाई, ठीक है, और ये एक बोझ टाइप से झूठ बोलना जो है, टेलिंग ए लाई एक बर्डन है। और कॉन्सीलिंग द रियलिटी, कॉन्सीलिंग माने क्या? प्रकट होना, रियलिटी प्रकट होना, ठीक है, यानी सच्चाई बाहर आना। इज ऑलवेज ऑन योर माइंड, हमेशा आपके दिमाग में घूमता रहेगा, कब मैं पकड़ा जाऊंगा, कब सच्चाई बाहर आ जाएगी, कब लोग मेरे बारे में जान जाएंगे, कब लोग मेरे झूठ को पकड़ लेंगे। ये हमेशा आपके दिमाग में चलता रहेगा। इसके चलते आप लोग क्या होगे? हमेशा टेंशन में ही रहोगे। एंड योर पीस, पीस मीन्स शांति, ठीक है, पीस मीन्स शांति, और आपकी जो शांति है, जो शांत दिमाग है, इज लॉस्ट, ये खत्म हो जाएगा, ये गुम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा आप तनाव में रहोगे, हमेशा आप सोचते रहोगे कब मैं पकड़ा जाऊंगा, कब मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, इस तरह से करके। ऑल्सो टेंशन इज द रूट कॉज ऑफ, और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं टेंशन जो है दैट इज द रूट कॉज ऑफ, ये माने जड़ है, ठीक है। किस चीज की जड़ है? मुख्य जड़ है मेनी डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों की मुख्य जड़ है टेंशन। जैसे लाइक ब्लड प्रेशर, ठीक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ये टेंशन जो है ये ब्लड प्रेशर को जन्म देता है। साथ ही साथ हार्ट डिजीजेस, हृदय रोगों को भी, एंड इंडाइजेशन, और पेट संबंधी रोगों को, अनपच वगैरह इस प्रकार की, ठीक है, अनिद्रा वगैरह, भूख न लगना, इस प्रकार की कई सारी बीमारियों को ये जन्म देता है। तो आप लोग देख रहे हैं ये सारी लाइलाज बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीजेस हो गया, इंडाइजेशन होगा, क्योंकि जब तक आप लोग टेंशन में रहोगे, आप लोग का दिमाग शांत नहीं रहेगा, तब तक ये आप लोग को ये बीमारी घर कर लेगी। और यदि आप लोग लंबी आयु चाहते हो, ठीक है, इफ़ यू वांट लिव लॉन्ग, यदि आप लोग लंबा जीवन जीना चाहते हो, लंबा लाइफ जीना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये पॉलिसी अपनानी ही पड़ेगी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। नहीं तो फिर आपको क्या होगा? यदि आप ये पॉलिसी नहीं अपनाते हो तो फिर टेंशन होगी आप लोगों को, और टेंशन होगी तो ये सारे डिजीजेस आप लोगों को होंगे, ब्लड प्रेशर। तो इस प्रकार से हमने देखा हमारी स्टोरी में, इन द स्टोरी नेकलेस, ठीक है, स्टोरी का नाम नेकलेस मैंने दिया है। इफ मटिल्डा हैड बीन ऑनेस्ट, यदि मटिल्डा ईमानदार रहती, वो ईमानदारी से अपनी फ्रेंड को सारी सच्चाई बता देती, एंड नॉट कंसील्ड द लॉस ऑफ द नेकलेस, कंसील्ड मीन्स होता है छिपाना, और वो लॉस ऑफ द नेकलेस को नहीं छुपाती कि नेकलेस गुम हो गया, ऐसी ऐसी बात है, और वो फ्रेंड थी, मान भी जाती, सुन भी लेती उसकी समस्या को, लेकिन उसने क्या किया? सच्चाई नहीं बताई, और उसने ये बात राज को छुपा लिया फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने दोस्त से, मैडम फॉरेस्टियर से। शी कुड हैव सेव्ड हरसेल्फ फ्रॉम द ड्रेजरी, तो वो अपने आप को उस ड्रेजरी से, ठीक है, वो जो कठिन समय गुजरा, वो जो कठिन दौर था, उससे वो अपने आप को बचा सकती थी, ठीक है, वो जो मैंने कड़ी यातनाएं उसे झेलनी पड़ी, वो उससे वो बच सकती थी। ऑफ हाउस होल्ड कोर्स, जितने भी घरेलू कामकाज थे, ठीक है, वो सबसे वो बच सकती थी। एंड लॉस ऑफ यूथ, चलो कामकाज करना अच्छी बात है, कामकाज कर भी ली, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या हुआ? लॉस ऑफ यूथ, वो 10 वर्ष में ही युवा से एकदम बूढ़ी लगने लगी, उसने अपनी जवानी को खो दिया। एंड साथ ही साथ ब्यूटी, जो एक सुंदर थी, पूरे पार्टी की शान थी, सारे लोग जिसकी तारीफ कर रहे थे, वो सारा कुछ खत्म हो गया था, ठीक है। तो लर्नर्स, हम लोग देखें कि किस प्रकार से एक स्टोरी के थ्रू, माटिल्डा के स्टोरी के थ्रू हमने जाना कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कैसे ये ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। तो आई होप, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस पॉलिसी को श्योर जरूर अपनाएंगे, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑलवेज, हमेशा से ये चली आ रही है, बेस्ट पॉलिसी चली आ रही है। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल,
okay, and press the bell icon to get all the notifications. Thank you.